सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके अनुभव को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आज हम आपको भगवान राम की एक ऐसी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आप उस कथा को फील कीजिए, क्योंकि जब मैंने इसे फील किया तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। और जो भी इस कथा को सुनेगा उसे भगवान से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव इतना अच्छा है कि वो अपने भक्तों पर इतनी दया करते हैं जैसे कि उन्होंने केवट पर करी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवट कौन था? केवट पिछले जन्म में एक कछुआ हुआ करता था जो कि क्षीर सागर में रहा करता था। एक बार वो कछुआ भगवान विष्णु के चरण छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान विष्णु के चरण माता लक्ष्मी दबा रही थी और भगवान विष्णु के सिराने शेषनाग थे। उस कछुए ने बार बार कोशिश की कि वो भगवान विष्णु के चरण छू ले, लेकिन जब भी वो भगवान विष्णु के चरणों के पास जाता तो माता लक्ष्मी उसे दूर भगा देती और उधर से शेषनाग उसे फुसकार के डरा देते। कछुए ने मन ही मन भगवान से कहा कि हे प्रभु, क्या मेरा अधिकार नहीं है आप पर? मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु तो भक्त वत्सल हैं, वो भक्तों की पुकार को बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। भगवान विष्णु ने कछुए से कहा कि तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा। और वही कछुआ भगवान के राम अवतार में केवट बनकर आया और भगवान राम ने केवट से निहोरा किया कि हे केवट, तुम मुझे गंगा पार उतार दो। वे भगवान जो जीवों को इस भवसागर से पार कर देते हैं, वे भगवान भक्त के प्रेम को देखकर केवट से निहोरा कर रहे हैं कि हे केवट, हमें देर हो रही है, तुम हमें जल्दी से गंगा पार उतार दो। लेकिन केवट बड़ा चतुर था। केवट ने भगवान राम से कहा कि मैं पहले आपके पैर धोना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा कि ऐसा क्यों? केवट ने कहा कि मैं आपके पैर धोए बिना आपको गंगा पार नहीं उतारूंगा। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, अब जैसा तू चाहे, क्योंकि तू ही तो हमें गंगा पार उतार सकता है। आप देखिए, भगवान जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्या वे गंगा पार नहीं कर सकते थे? जिन्होंने समुद्र पर पुल बना लिया, जिनका नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है, उनके लिए गंगा पार करना कौन सी बड़ी चीज़ थी? लेकिन प्रभु तो भक्तों के प्रेम में बंधे हुए हैं। भगवान ने कहा तू जल्दी से जल ला और मेरे चरण धो ले। अब केवट ने फिर से चतुराई दिखाई। केवट ने कहा कि प्रभु, आप आपके दोनों पैर इस परात में रखिए और मैं आपके चरण धोऊंगा, और आपका जो हस्त है अर्थात हाथ है वो मेरे सिर पर रख दीजिए। ये सब देख रहे थे लक्ष्मण जी और माँ सीता, और भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, मानो भगवान राम उन्हें याद दिला रहे थे कि ये वही कछुआ है जिसको तुम बार बार में दूर भगा रहे थे, लेकिन आज तुम दोनों खड़े हो और वो मेरे चरण धो रहा है। ऐसा तो केवल हमारे भक्त वत्सल प्रभु श्री रघुनाथ ही कर सकते हैं। एक कछुए की पुकार सुनकर उन्होंने उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी। केवट भगवान को गंगा पार कराने के लिए नाव में बैठाता है और नाव को गंगा जी में बार बार घुमाता है। भगवान कहते हैं कि केवट, क्या कर रहे हो? बार बार में नाव को गंगा में क्यों घुमा रहे हो? जल्दी से हमें पार क्यों नहीं लगा देते? तब केवट बड़ा ही सुंदर जवाब देता है। केवट कहता है कि बस प्रभु, इतने से में ही थक गए। भगवान कहते हैं कि हमें चक्कर आने लगे हैं, तुम हमें गंगा पार उतार दो। केवट भगवान से कहता है कि प्रभु, मैंने आपको गंगा जी में 3-4 चक्कर क्या लगवाए, आपको चक्कर आने लग गए, और आप हमें 84 लाख योनियों में चक्कर लगवा रहे हैं, तो क्या हमें चक्कर नहीं आए? भगवान केवट की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा कि केवट बड़ा चतुर है। केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये भवसागर तभी सूख सकता है जब आपकी कृपा जीव पर होती है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर हुई है। लेकिन इस
इस प्रसंग से हमें यही समझ आता कि प्रभु को केवल प्रेम से ही रिझाया जा सकता है, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लियो सोई जान निहारा। अर्थात प्रभु श्री राम को केवल और केवल प्रेम प्यारा है। भगवान के लिए भक्त का भाव ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम भगवान को भाव से पुकारते हैं तो वे हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। जब उन्होंने एक कछुए की मन की बात सुन और उसकी इच्छा पूरी कर दी, तो क्या प्रभु हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? लेकिन जब हम निष्कपट होकर प्रभु से अपने भाव कहेंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निष्कपट होकर भगवान से पुकार कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य को इस भवसागर से पार करा सकता है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है। इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और नाम जप किया जाए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो यहाँ पर भी उसका साथ देता है, मृत्यु के बाद भी उसका साथ देता है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।